शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। चलो इसे हम समझने से पहले यहाँ कुछ शब्द लिखते हैं। अंक, माँ, शंख, चांद, बंद, पांच। अब इनका हम उच्चारण करते हैं। आप ध्यान से देखना कि उच्चारण में कौन सा शब्द बोलते हुए झटके के साथ आवाज़ आती है और कौन से शब्द बोलते हुए लंबी आवाज़ आती है। जैसे अंक, माँ, शंख, चांद, बंद, पाँच। तो आपने महसूस किया ना कि जिनके ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है वो झटके के साथ बोला जाता है, और जिन पे चंद्र बिंदु है ये लंबी आवाज़ के साथ, यानी कि इसकी जो आवाज़ होती है थोड़ी सी इस बिंदु से ज़्यादा होती है। अंक, माँ, शंख, चांद, बंद, पाँच। आपने इतनी बात महसूस कर ली तो आप ये सोचिए कि आपने 50% अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर जान लिया है। अब हम लिखते हैं परिभाषा कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है। नाक से निकलती है। अब दोबारा हम इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे कि किस में कौन सा शब्द पढ़ते हुए जो ध्वनि है वो नाक से निकल रही है और कौन सा शब्द पढ़ते हुए ध्वनि वो ज़्यादा मुंह से निकलती है। अंक, माँ, शंख, चांद, बंद, पाँच। तो आपने देखा होगा कि अंक, शंख, बंद, इनका उच्चारण करते हुए जो ध्वनि है वो झटके के साथ निकल रही है और नाक से निकल रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो शब्द होते हैं उनकी शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होता है बच्चों? शिरोरेखा जो अब मैं ये खींच रहा हूँ ये शिरोरेखा होती है। इसके लिए क्या करते हैं, उनकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। केवल बिंदु लगाया जाता है। जैसे मान लो ये हमारी शिरोरेखा है और इसके ऊपर बिंदु लगाते हैं और शिरोरेखा रेखा के ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पे बिंदु लगाया जाता है।
इसे अनुस्वार कहते हैं। जो बिंदु लगाया जाता है इसे अनुस्वार कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है और झटके के साथ निकलती है, उनकी सिरे रेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। कुछ हम उदाहरण लिखे हुए हैं, दोबारा लिखते हैं इनको। अंक, शंख, बंद, बंदर, पतंग, रंग, पसंद आदि। तो जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो जो बिंदु के कारण इसकी आवाज़ नाक से निकलती है और झटके के साथ बोला जाता है। अंक, शंख, बंद, बंदर, पतंग, रंग, पसंद। तो जिस का उच्चारण करते समय जो आवाज़ है वो नाक से निकले और झटके के साथ निकले, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदु लगाते हैं और इसका उच्चारण अधिक जोर से होता है। अब बात करते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक में किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उनकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु ये शिरोरेखा है और इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जिसे अनुनासिक कहते हैं। अब ऊपर जो हमें शब्द दिए हुए थे जिनके ऊपर चंद्र बिंदु है, इनको हम बोल के देखते हैं। माँ, नाक से कम आवाज़ आ रही है, कम हवा निकल रही है, मुंह से ज़्यादा निकल रही है। चांद, 5, जबकि अंक, शंख, बंद, इसमें क्या है, नाक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, नाक से हवा ज़्यादा आ रही है और मुंह से कम। इसमें क्या है, मुंह से हवा ज़्यादा आती है और नाक से कम आती है।
तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है तो उनकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। और इसमें जो आवाज़ है वो मुंह से ज़्यादा निकलती है। जैसे ऊपर लिखे हमने माँ, चांद, गांव, 5, कुआं आदि। तो इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, और हम अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो झटके के साथ नाक से आवाज़ निकलती है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं। जिसका उच्चारण करते समय नाक से ज़्यादा हवा निकले और झटके के साथ निकले उसे अनुस्वार कहते हैं, और जिसमें मुंह से हवा ज़्यादा निकले और आवाज़ लंबी निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।